हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट रेखा जी। रेखा जी की पूरी लाइफ ही एक मिस्टीरियस है। चाहे उनका अमित जी के साथ अफेयर हो या उनके हस्बैंड मुकेश अग्रवाल जी का सुसाइड करना, वो भी शादी के 6 महीने बाद। लेकिन रेखा के लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री है उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ उनका रिश्ता। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दोनों भी बाइसेक्सुअल है और लिव इन में रहते हैं। आखिर रेखा के लाइफ में कैसे हुई उनकी सेक्रेटरी फरजाना की एंट्री, और क्या रेखा फरजाना के नाम का सिंदूर लगाती है? टू नो दी होल स्टोरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। रेखा को बचपन से ही कभी प्यार नहीं मिला था। जब वो पैदा हुई थी तब उनके फादर ने उन्हें अबेंडन कर दिया था, और जब वो 13 साल की थी तब घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के शी स्टार्टेड वर्किंग इन सिनेमा। रेखा ने बताया कि जब वो अनजाना सफ़र की शूटिंग कर रही थी तब एक रोमांटिक सीन में उनके जो को स्टार थे बिस्वजीत चैटर्जी, उन्होंने रेखा को पीछे से कमर से खींच के उनको ज़बरदस्ती किस करते रहे, और डायरेक्टर भी सीन को जानबूझ के कट नहीं कर रहे थे, और बाकी के जो क्रू मेंबर्स थे वो पीछे से विसिल और उन्हें मॉक कर रहे थे। तो यू कैन इमेजिन कि इट वाज सो स्केरी एंड ट्रॉमेटाइज फॉर रेखा। वो सिर्फ 13 साल की थी जब ये सब उनके साथ हुआ, और आगे चल के जब वो बॉलीवुड में आई तो शी वॉज लिंक्ड विथ मेनी एक्टर्स लाइक जितेंद्र, किरण कुमार, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार। एंड इंटरेस्टिंगली, रेखा ने जितने भी एक्टर्स को डेट किया था ऑल ऑफ देम वर कमिटेड, जिस वजह से रेखा को मीडिया में होम ब्रेकर और वैम जैसे टैग्स दिए गए। अभी इसमें गलती सिर्फ रेखा जी की नहीं थी, वो सारे एक्टर्स कमिटेड थे, वो भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं थे। दे वर चीटेड देयर पार्टनर्स, तो गलती दोनों की भी है। लेकिन इन सारे अफेयर्स में रेखा जी को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, विच इज़ नॉट फेयर एंड वेरी सैड फॉर रेखा जी। लेकिन इन सारे अफेयर्स में रेखा और अमिताभ जी का अफेयर सबसे ज़्यादा फेमस था। अभी जो जया बच्चन है वो रेखा को अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड मानती थी, और रेखा उन्हें अपनी बड़ी बहन जैसी मानती थी। रेखा और अमिताभ ने भी 10 से ज़्यादा मूवीज़ में साथ काम किया हुआ है। जब रेखा और अमिताभ साथ में 2 अनजाने मूवी की शूटिंग भी कर रहे थे, दैट टाइम अमित जी वॉज मैरिड विद जया, एंड तब तक उनके 2 बच्चे भी हुए थे, श्वेता एंड अभिषेक। बट स्टिल वो जो है वो जया जी को चीट कर रहे थे। जब जया जी को इनके अफेयर के बारे में पता चला तब उन्होंने अमित जी को अल्टीमेटम दे दिया था कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकते, और दोनों ने साथ में इसके बाद कभी नहीं काम किया। बट स्टिल रेखा जी ने कई बार नेशनल टीवी पे अमित जी के लिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। और ऑडियंस ने भी हमेशा रेखा जी को सिंपैथी दिया है, सेइंग कि स्टिल शी इज़ मैडली इन लव विथ अमित जी, शी इज़ अ क्वीन, ट्रू लव। एंड इनडायरेक्टली लोगों ने भी रेखा जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रोमांटिसाइज किया है, ये जानते हुए भी कि अमित जी वॉज मैरिड विथ वाइफ एंड नाउ ही हैज़ अ ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑल्सो। तो यू कैन इमेजिन कि जया जी पे क्या गुजर रही होगी। जया जी के लिए एक इमोशनल टॉर्चर था, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ भर अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुनती आ रही है। जया जी ने जब अमिताभ से शादी किया था दैट टाइम शी वॉज मोर सक्सेसफुल देन अमिताभ, बट स्टिल शी सैक्रिफाइस हर करियर फॉर फैमिली एंड अमित जी। अमित जी वॉज चीटिंग विथ रेखा जी, एंड शायद इसी वजह से जया जी हमेशा गुस्से में रहती है, इरिटेट रहती है, बेवजह पैप्स पे वो गुस्सा करती है। इसके बाद रेखा जी ने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन शादी के 7 महीने बाद ही कमिटेड सुसाइड, एंड उन्होंने बताया कि उनके इस एक्शन के लिए नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी बुक में बताया है कि रेखा की जो सेक्रेटरी है फरजाना, वो उनके साथ ही रहती है। फरजाना रेखा के हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखती है, वो हमेशा रेखा के साथ ही होती है, चाहे किसी वो इवेंट में हो, प्रमोशन या मूवी सेट। रेखा के बेडरूम में किसी भी हाउसकीपर को जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ फरजाना ही उनके बेडरूम में आ जा सकती है। इस बुक में ये भी बताया है कि रेखा और फरजाना 33 ईयर से एक रिलेशन में है, और रेखा के लाइफ में फरजाना का पूरा कंट्रोल है। रेखा की लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है फरजाना सबको मॉनिटर करती है। एंड बुक में तो ये भी बताया कि रेखा के जो हस्बैंड थे मुकेश, उन्होंने फरजाना के वजह से ही सुसाइड किया है। और एक जर्नलिस्ट ने तो ये तक कहा था कि रेखा और फरजाना सेक्सुअली भी इन्वॉल्व है, और वो दोनों लिव इन रिलेशन में हैं। रेखा ने भी कहा था कि फरजाना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर हर एंड शी इज़ हर सोल सिस्टर, शी इज़ एंजल फॉर हर, शी ट्रस्ट हर ब्लाइंडली। और उसके बाद 1980 में नीतू और ऋषि जी की शादी में रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के एंट्री करती है, और सारा अटेंशन नीतू और ऋषि जी से हटकर रेखा पर चला गया था, क्योंकि शी वॉज नॉट मैरिड दैट टाइम, और कोई नहीं जानता कि रेखा जी ने ऐसा क्यों किया। और उसी शादी में अमित जी और जया जी भी प्रेजेंट थे,
और रेखा डायरेक्टली जाके अमित जी से बात करना स्टार्ट कर देती है और ये देख के जया जी को ऑब्वियसली काफ़ी गुस्सा आया था एंड वहीं पे शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड लेटर जब रेखा जी को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो एज अ फैशन सिंदूर पहनती है। चलो एक पॉइंट पे भी अग्री ऑल्सो, क्योंकि रेखा का स्टार्टिंग से ही एक यूनिक स्टाइल है और वो बॉलीवुड में एक स्टाइल आइकॉन मानी जाती थी और शायद सच में फैशन के लिए ही वो सिंदूर लगाती हो। अब बैक टू फरजाना स्टोरी, क्योंकि स्टार्टिंग से रेखा के लाइफ में किसी स्ट्रॉन्ग मेल का इन्फ्लुएंस नहीं था एंड आफ्टर हर फेल्ड अफेयर्स विद ऑल मैरिड मैन माइट बी द फरजाना उनके लाइफ में वो सारी ही मेल की ड्यूटीज़ को फुलफिल करती हो, like trust, love, understanding and emotional support. So yeah, that's it for this video. If you enjoy this video, please hit the like and subscribe to my channel. Thanks for watching.